फैमिली, मैं साफिया जस्ट चेंज विद साफिया से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फुल केक ट्यूटोरियल। इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, डिफरेंट है। तो इसके लिए मैंने लिया था 240 ग्राम्स का स्पंज, चॉकलेट स्पंज। एज यूजुअल मुझे हमेशा चॉकलेट केक का ही ऑर्डर आता है, तो मैंने लिया था 240 ग्राम का स्पंज। और स्पंज मैंने बना लिया था ऑफ कैमरा। अब मैं इसे 3 लेयर में काटूंगी। देखिए मैंने लिया तो अब था प्रीमिक्स 240 ग्राम का, लेकिन जो है ना मेरे केक आजकल स्पंजी हो रहे हैं पर वो फुल नहीं पा रहा है। फिर भी मुझे 2 लेयर में केक बनाना पसंद नहीं है, तो मैं इसे किसी तरीके से बचा कर 3 लेयर में काटूंगी। और मैंने पतले पतले लेयर में इसे 3 लेयर काट लिया है। और मैं जो लास्ट में लेयर निकला है, सबसे लास्ट लेयर को मैं सबसे नीचे ही रखूँगी। मैंने लिया है एक केक बेस 1 पाउंड वाला, और उसमें मैं पानी सोक करूँगी। फिर मैं 1 बाय 1 करके लेयरिंग करते जाऊँगी। तो इसके लिए मैंने क्रीम पहले ही बना लिया था। और जितनी गर्मी अभी पड़ रही है ना, मुझे क्रीम बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। मेरी जो क्वांटिटी से इट इज़ जितना लगना चाहिए उतना लग रहा है, लेकिन मेरी केक की हाइट नहीं हो पा रही है गर्मी की वजह से, जिस वजह से कस्टमर को लगता है कि मैं उनके साथ कंजूसी की हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैंने ऐसा कुछ कंजूसी नहीं किया है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि जब कभी भी अगर हम नापने में कमी करते हैं तो क्या होता है ना कि भूकंप आता है, ऐसा कुछ आता है जो हमारे होली बुक में लिखा हुआ है। तो मैंने लेयरिंग कर लिया। क्रीम देने के बाद मैंने डाला है गनाश। उसके बाद मैं फिलिंग के लिए वाइट चॉकलेट को क्रश कर दे रही हूँ। फिर मैंने रखा सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर मेरा थोड़ा सा गया था टूट, तो मैं किसी तरीके से उसे मैनेज करूँगी। उसके बाद मैं फिर से पानी सोक करूँगी। और केक तुरंत ही बनाया था, इसलिए ज़्यादा सोकिंग नहीं किया मैंने। और फिर से मैं क्रीम डालूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा कि मैं क्रीम भी उतना ही क्वांटिटी में दे रही हूँ जितना देना चाहिए, लेकिन फिर भी कस्टमर के रिव्यू आ रहे हैं कि केक का हाइट छोटा है। थोड़ा तकलीफ़ हो जाती है, लेकिन क्या करें, कस्टमर को भी तो खुश रखना है ना। कस्टमर अगर हमें फ़ीडबैक देते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि हम आगे से उसको सुधार कर सकें। तो कभी भी मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है कि चलो ठीक है, फ़ीडबैक मिलता है काफ़ी अच्छा। और बहुत लोगों ने मुझे, ये केक मेरे स्कूल में गया था, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि 2 केक गया था, जिसमें से एक 6 को गया था और एक 7 को गया था। ये 6 तारीख वाला केक है। और नेक्स्ट डे भी मैं सेम इसी तरीके से बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि 6 तारीख वाला केक अच्छा नहीं था, 7 वाला अच्छा था। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जो प्रीमिक्स लेती हूँ, जो गनाश लेती हूँ, सेम इट इज़ मैं बनाती हूँ, लेकिन क्या कमी आ जाती है मुझे खुद नहीं समझ आता है। तो सेम मैंने जैसे फर्स्ट लेयर में किया था, सेकेंड लेयर में भी वैसे कि अब रखूँगी मैं 3rd लेयर। और जैसे कि आपने देखा, मैं जब प्यार कराया छलकाते हैं, तुम हार के दिल इतना। तो मेरी आदत क्या है ना कि मैं काम करते करते गाना भी गाने लगती हूँ, तो वो क्लिप मैंने ऐड कर लिया। तो ये मेरा है लास्ट वाला लेयर। इसे मैं क्रम्ब कोट करके रख दूँगी फ्रीज़ में। और 6 तारीख में ही मुझे 2 केक के ऑर्डर थे, तो मैंने 5 तारीख के रात में ही दोनों केक बना लिया था। ये तो पहला वाला केक है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। ये केक स्कूल जाना था, और जिनका बर्थडे था वो अपने घर के लिए भी मुझे ऑर्डर दिया था। तो मैं दोनों केक को रात में ही प्रिपेयर कर ली थी, क्योंकि मॉर्निंग आवर में मुझे स्कूल चले जाना होता है और उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं ट्यूशन भी फ्रीज में मैंने रख दिया था केक को 20 मिनट के लिए। तो मैं 20 मिनट के बाद वापस से केक निकाली, और इसे पर मैं फाइनल टच देने के लिए, फाइनल आइसिंग करने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में भरा था क्रीम, जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था, पर पता नहीं वो मुझसे डिलीट हो गई, इस वजह से मैं ऐड नहीं कर पाई। सॉरी फॉर डैट। तो अब मैं पैलेट नाइफ से इसे मैं प्लेन कर लूँगी अच्छे से, और इसके एजेस को भी अच्छे से, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ उस तरीके से मैं कर लूँगी। और मैं एक टिप देना चाहूँ, मैं जो है केक बेस के ऊपर ही केक बनाती हूँ। मुझे हमेशा डर लगता है कि अगर मैं टर्न टेबल के ऊपर बनाऊंगी और उसको रखूंगी केक बेस पे, तो मुझसे वो बिगड़ जाएगा। तो हमेशा मैं केक बेस रख कर ही केक बनाती हूँ। और उसके लिए, और केक बेस जब गंदा हो जाता है तो मैं एक कपड़ा रखे रहती हूँ एज लाइक हैंकी, उससे मैं साफ़ करती जाती हूँ ताकि वो मैसी ना दिखे। और उसके बाद जब जैसे ही मेरा प्लास्टर हो गया, मैं उस पर सिल्वर मेटेलिक स्प्रे मार दी ताकि वो अच्छा लगे। फिर मैंने लिया था वाइट क्रीम में हल्का सा एकदम नाम मात्र मैंने येलो कलर मिलाया। फिर उसके बाद
बाद रेड कलर भी क्रीम में मिल रहा है ना, जो थोड़ा पिंकिश लगे। और इस तरीके से मैंने पैटर्न बनाना स्टार्ट किया और ये ओम्ब्रियो इफेक्ट दे रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने छोटा वाला पैलेट नाइफ मिला है और उसको अच्छे से मिला दिया। फिर लिया था N2 नोज़ल और एक मेरे पास स्टार नोज़ल था। इन दोनों नोज़ल्स का बेसिकली मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने इस केक के ऊपर ये नोज़ल इस्तेमाल किया था। और जब ये केक बना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही थी उस दिन क्या हुआ ना, मैं केक लेकर गई लेकिन केक काफ़ी टाइम के बाद कटा, जिसके कारण क्रीम हो गई थी मेल्ट। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक केक का। आप लोग देखिए, बताइए कैसा लगा। अगर मुझ में कुछ कमी है तो वो भी बताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।